नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BL लाइव क्लासेज में। हम डॉक्टर मनोहर के गणित का सलूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है पाठ 10 प्रश्नावली पाठ 10 के सी का है। पाठ का नाम है ज्यामितीय रचनाएं और यह अंतिम प्रश्नावली है जो कि बहुविकल्पी के रूप में दिया हुआ है। तो इसके प्रश्नों को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले जो नए मित्र हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, ये सारे प्रश्न जो हैं हमारी ज्यामितीय रचनाएं से हैं, स्पर्श रेखा से। तो पहला कह रहा है कि वृत्त पर स्थित एक बिंदु P से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो मान लीजिए वृत्त है और वृत्त पे एक बिंदु है यहाँ पे P यहाँ पे बिंदु है और कह रहे हैं कि इस P से कितनी रेखाएं, तो एक रेखाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु P से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्या है इसका उत्तर है। आप परीक्षा में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है किसी वृत्त पर एक बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा होगी। तो वृत्त है यहाँ पे और इसके बाहर यहाँ पे बिंदु है P या कोई भी है, तो इससे इस वृत्त पे खींचेंगे तो आप दो रेखाएं खींच पाएंगे। यानी कि वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तब कुल स्पर्श रेखाएं होंगी। तो अंतः स्पर्श करेंगे इस प्रकार से, वृत्त बाहर है और एक वृत्त उसके अंदर है, तो जो होगा कि यह एक ही बिंदु पर स्पर्श करेंगे। यानी कि इसका हल हो जाएगा कि जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तब कुल स्पर्श रेखाएं कितनी होती हैं, एक होती हैं, ठीक है। तो यह इसका जवाब हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं तब कुल स्पर्श रेखाएं होंगी। तो बाह्यतः स्पर्श करेंगे तो आप इससे 3 जो है स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक। इसका जवाब भी है कि जब दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हैं तब कुल हम लोग स्पर्श रेखाएं 3 खींच सकते हैं, ठीक। कैसे कैसे, मान लीजिए बिंदु तो और बाहर स्पर्श करेंगे तो हम 3 जो है इसमें इस प्रकार से, और यहाँ से भी ऐसे इस प्रकार से ऊपर से मान लीजिए 2 ऐसे स्पर्श कर रहे हैं तो एक यहाँ से और एक जो यहाँ पे स्पर्श करेगा तो एक यहाँ से 3 स्पर्श रेखाएं जो हैं खींच सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को काटते नहीं हैं तब स्पर्श रेखाएं होंगी। तो जब दो वृत्त एक दूसरे को नहीं काटेंगे, दूर दूर होंगी, तो स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी, 4 होंगी। यानी कि जब दो वृत्त एक दूसरे को नहीं काटते हैं तब कुल स्पर्श रेखाएं 4 होंगी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि किसी त्रिभुज यानी कि किसी समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र स्थित होगा आधार भुजा पर और एक लंब भुजा पर कोण पर। तो जब समकोण है तो उसका जो परिकेंद्र बनेगा वो कहाँ बनेगा, समकोण पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज है तो यह जो कोण है इसी पे जो है इसका परिकेंद्र जो है बनता है, ठीक। तो कोण पर इसका जो है सही आंसर, यानी कि समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र है वो कहाँ होगा, कोण पर होता है, ठीक। यह हो गया छठा। 7वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है किसी अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र स्थित होगा। तो अधिक कोण त्रिभुज है तो अधिक कोण त्रिभुज आप देख पाएंगे, जब अधिक कोण त्रिभुज होगा तो कहाँ होगा, अधिक कोण त्रिभुज त्रिभुज के बाहर होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन अधिक कोण के सामने की भुजा पर होगा, एक न्यून कोण के सामने की भुजा पर होगा, त्रिभुज के अंदर होगा, नहीं त्रिभुज के अंदर नहीं, त्रिभुज के बाहर। यहाँ पर इसका हल भी है कि अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी त्रिभुज में परिकेंद्र होंगे। कितने परिकेंद्र भाई, त्रिभुज में परिकेंद्र एक ही होंगे। किसी त्रिभुज में परिवृत्त एक होता है, ठीक। ये क्या है, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 किसी त्रिभुज में अंतःकोण होंगे। ये भी कितना होता है, अंतःकोण कहें या अंतःवृत्त, तो अंतःकोण नहीं कर सकते क्योंकि अंतःकोण तो 3 हो जाएंगे, लेकिन वृत्त तो इसमें केवल एक ही बनेंगे, ठीक। यानी किसी त्रिभुज में अंतःवृत्त एक होता है।
10वां, जब दो वृत्त एक दूसरे के भीतर हों तब स्पर्श रेखाएं होंगी। तो एक दूसरे के भीतर हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कोई भी इस पे स्पर्श रेखा नहीं होगा, यानी कि जब दो वृत्त एक दूसरे के भीतर हों तो कोई स्पर्श रेखा नहीं होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि पर के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या होती है, क्या होगी? लंबवत होगी। ठीक है, परिधि पर और बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होगी वह लंबवत होती है। यानी किसी वृत्त की परिधि पर के बिंदु पर खींची स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है। ठीक है, चलिए अगला है लघुत्तरी प्रश्न है यहाँ से। ठीक, जैसे पहला प्रश्न कह रहा है कि एक ऐसे वृत्त की रचना करना है, यहाँ पे विकल्प बहुविकल्पी समाप्त हो गया। तो ऐसे वृत्त की रचना करना है कि जो दिए हुए बिंदुओं ए और बी से हो करके जाए तथा जिसका केंद्र ही और उसका क्या हो? ऋजु रेखा हो। तो रेखा का नाम क्या रखना हमें? ए बी पर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या है? दो बिंदु ए और बी। ठीक है, इसका फिगर देखिए। ठीक, तो यहाँ से हो गया, दो बिंदु दिया है ए और बी। ठीक, तो दो बिंदु हैं, उसके बाद से हमें रचना करनी है एक वृत्त की जो ए तथा बिंदु से हो करके जाता है तथा केंद्र ओ दी हुई रेखा ए बी पर हो। ठीक है, अब इसके रचना के पद देख लेते हैं, रचना के पद कैसे होंगे। चलिए तो यहाँ से हम रचना देखेंगे, यानी दिए हुए बिंदु ए बी, मान लीजिए ए क्या है? ए यहाँ से ए है और यहाँ से बी है, दो बिंदु में दिया हुआ है, इनको क्या करेंगे? मिलाएंगे। मिलाने के बाद इनका क्या करेंगे? लंबार्धक खींचेंगे, यानी कि आधा से अधिक दूरी लेके अर्धक करेंगे, जो बिंदुओं पर कटेगा। तो वो क्या है? यानी कि ओ से ए, ओ से बी की दूरी जो है समान है, यानी वही त्रिज्या लेकर के क्या करेंगे? हम अभिष्ट जो है वृत्त खींच देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा अभिष्ट वृत्त बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ से हम देख पाएंगे ये जो है 13 है। 13 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, और 8 सेमी त्रिज्या के ऐसे दो वृत्तों की रचना कीजिए जिसमें प्रत्येक 0.55 सेमी व्यास वाले और एक वृत्त जो है 0 यानी कि दो जो है एक वृत्त जो है विपिन से स्पर्श करे। तो मान लेंगे हम कि 2.5 सेमी व्यास वाले वृत्त का केंद्र जो है ए है और जो है पी बिंदु से दिए हुए ए पी को मिला करके बाहर की ओर बढ़ाया जाता है। मतलब यहाँ से है और इसको क्या कर रहे हैं? बाहर की ओर बढ़ाया जाता है। तो जब बाहर की ओर बढ़ाएंगे तो पी सी जो है, यानी कि यहाँ से पी और सी जो है पी बी, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ से हम त्रिज्या लेकर के बी क्या करेंगे? बड़ा सा वृत्त खींचेंगे जो 8 सेमी पे क्या करेगा? काटेगा, यानी कि बी और सी को केंद्र मान करके हम 8 सेमी का त्रिज्या खींचेंगे जो क्रमशः दोनों वृत्तों पे आपस में क्या होगा? अटैच करेगा, यानी दोनों वृत्तों में क्या करेगा? आपस में इसको जोड़ेगा। तो यही हमारे प्रश्न में यह कह रहा था। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि दिए हुए वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचिए जो दी हुई ऋजु रेखा पर क्या है? लंब हो। तो रचना के पद इसमें डाल लेते हैं। आप दिया है भी लिख सकते हैं कि दिया है एक वृत्त और इस पर स्पर्श रेखा। जैसे हमारे एक वृत्त दिया हुआ है, इसी पर हमें क्या करना है? स्पर्श रेखा खींचना है। तो वो वृत्त वाला क्या करेंगे? एक वृत्त खींचेंगे। ए बी क्या है? एक सरल रेखा नीचे है, उससे जो है दूर है, और पी की क्या है? वृत्त का व्यास है। तो बिंदु पी से हम क्या करेंगे? ए पी पर लंब डालेंगे। इस पर जो है लंब यहाँ से डालेंगे, यहाँ से ऐसे कर करके हाफ हाफ डाल करके यहाँ से लंब डालेंगे। तो लंब जो होगा आएगा कहाँ पे? आर एस। ठीक है, यानी कि यह जो है आर एस पर लंब के रूप में आएगा। इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, यह जो होगा पॉइंट आर, और यह जो बनेगा यहाँ पे वो बनेगा यस आर एस खींचिए। और यह रेखा जो है वृत्त बी के बिंदु पे पी पर क्या करेगा? स्पर्श करेगा। ठीक, तथा ए बी पर क्या है? लंब है। इस पे ए बी पे लंब भी है और इस पर क्या कर रहा है? स्पर्श भी है। तो इस प्रकार का हम फिगर बनाएंगे, क्योंकि कह रहा था कि ऋजु रेखा पर क्या हो? लंब हो। तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।